कृष्णानंद फाउंडेशन व रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मुकुंद माधव तिवारी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या में रिक्शा चालकों पर चल रहे संघर्षों को लेकर कृष्णानंद फाउंडेशन व रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मुकुंद माधव तिवारी ने किया पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अयोध्या प्रशासन पर लगाया आरोप। बताया कि रिक्शा चालकों को जॉन 1 व जॉन 2 का हवाला दिया, इसके पश्चात आज QR कोड जारी किया गया। इसी के साथ साथ अपने आप को बताया कि प्रशासन ने मुझे स्वयं DNA चेक करने जैसे अनेक कई आरोप लगाते हुए प्रशासन को बताया कि हम पर दबाव अपना दबाव बना रही है और प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया कि आप जैसे लोगों की योगी जी को जरूरत नहीं है, जैसे कई आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। चीज के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया कि एक QR जारी हो रहा है और QR जारी हो रहा है तो उस पर जो है अयोध्या जी कल्याण समिति ट्रस्ट के लोगों को बुलाकर उस पर बैठक हुई। कृष्णानंद फाउंडेशन की रिक्शा यूनियन ने कौन सा अपराध कर दिया था कि प्रशासन ने उसको नहीं बुलाया। अब प्रशासन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और जब इस संदर्भ में मैंने किसी अधिकारी को फ़ोन किया पुलिस विभाग के, तो उन्होंने हवाला दिया मुझे DNA टेस्ट की बात पे, जो हमारा वीडियो वायरल हुआ माननीय सीओ साहब का, और दूसरा कि हरामजादे और रामजादे कह रहे हो। अभी हमें ये भी कहा गया है कि योगी जी को हमारी ज़रूरत नहीं है। हम भी कहते हैं कि योगी जी को मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे योगी जी की पूरी ज़रूरत है। अगर वो चले गए ना तो अयोध्या के लोगों का रोजगार छिन जाएगा। तो हम स्वयंभू योगी भक्त हैं, हम किसी पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हिंदू हूँ, हिंदुत्व का दायित्व करूंगा और प्रशासन अगर मेरे ऊपर कितना भी मुकदमा लगाए, मैं अडिग नहीं होने वाला हूँ। दो चीज़ के लिए लड़ता रहूंगा। एक, अन्नदाता ई रिक्शा चालक भाइयों के हक की लड़ाई कहीं से कमजोर नहीं पड़ेगी। दूसरा, हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 मुकदमे करा दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम योगी जी के सिपाही हैं और लड़ते रहेंगे। और कोई अधिकारी कैसे तय कर लेता है कि योगी जी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं मत दूंगा। अगर ये कोई भी नेता और कोई भी, जो चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये कतई किसी मतदाता से नहीं कह सकता है कि उनका जो है आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कैसा एक अधिकारी तय कर रहा है कि मेरी ज़रूरत उनको है या नहीं। बात किसने कही? जिसने कही आपके सामने कही, प्रेस के माध्यम से कही और स्पीकर पे बात हुई है तब कही। मैंने कोई छुपा के नहीं कहा है, मन गलत नहीं कहा। सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब का ये पूरा अल्फाज है और मैं तैयार हूँ। कितने मुकदमे कराएंगे हम ढूंढ लेंगे। सीओ सिटी है कि अयोध्या शक्ति है? अयोध्या धाम। QR में क्या मांगा है? हमारी मांग एक ही है कि हमारा मामला अदालत में चल रहा है और जब तक हमारे यूनियन के ई रिक्शा चालकों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, हम किसी QR को नहीं मानेंगे। और रही दूसरी बात, अगर मैं अपराध किया हूँ, प्रशासन के निगाह में अपराधी हूँ, तो कार्रवाई करें, धमकी ना दें। हम कार्रवाई झेलने के तैयार हैं, धमकी नहीं मंजूर। QR का मामला क्या है? QR का मामला जोन 1 जोन 2 का था। एक फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसको सीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा अफवाह फैलाई जा रही है। मेरे पास वो QR है जिस QR में कंधारी बाजार कोतवाली नगर का दिखाया जा रहा है और उस पर जो है जोन 1 पास कर दिया गया है। इसको कहा जा रहा है कि कोई भी कर सकता है। हमें ये बताएं, यातायात पुलिस अयोध्या जोन 1 ये QR जो है हर एक व्यक्ति कर लेगा? ये मोनोगाम कॉपीराइट का अधिकार है उसको? नहीं है तो अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं? जोन 2 में क्या है? जोन 2 जो अयोध्या कैंट के अंदर गाड़ियाँ चल रही वो जोन 2 है। जो अयोध्या कोतवाली और जो है राम जन्मभूमि थाना के अंतर्गत है वो जोन 1 है। अगर मान लीजिए ये ट्रायल किया गया था तो ट्रायल भी जोन 2 पे कर सकते थे कि अमुक व्यक्ति को, जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हो QR लगाने का, उसी के आधार को जो है ट्रायल में क्यों ले लिया आपने? ये कहीं ना कहीं भटकाने वाली बात है। ये तोड़ने का कोशिश हो रही है कि जोन 1 जोन 2 को खत्म कर दो। किसान फाउंडेशन जो PIL दाखिल किए हुए है उससे प्रशासन घबराया हुआ है और किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन को समाप्त करना चाहता है। इसीलिए हमें धमकी भी मिल रही है, मुकदमे में फंसाने की भी बात हो रही है और यूनियन को तोड़ने की भी बात हो रही है। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं, मांग भी करते हैं और बात भी कहते हैं, दोनों चीज़ें। हमारी कोई मांग नहीं है। अब मांग इनसे बहुत बार किया, इन लोगों ने मांगा नहीं। जब हमारा मामला अदालत में है, माननीय उच्च न्यायालय में है, तो हम उसके लिए इनसे मांग नहीं करते हैं। बात यह है
कि जो भी हमारे ऊपर कानून बनता है उस पर हमारे को मुकदमा कर लें, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन धमकी ना दें। हाथ जोड़ के विनती है, बांटने की कोशिश ना करिए। हम 3000 आदमी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस बार आंदोलन घर में नहीं होगा, बृहद होगा, चक्का जाम हो जाएगा। पूरे अयोध्या में हर गली गली चौराहे पर ई रिक्शा खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति न लाएं, क्योंकि हम योगी जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो उनके शासनकाल में हम ऐसा कोई उपद्रव नहीं करना चाहते हैं कि जिससे हम प्रताड़ित हों, हमारे रिक्शा चालक प्रताड़ित हों। ठीक, क्या नाम आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक कृष्णानंद फाउंडेशन, ई रिक्शा यूनियन, कृष्णानंद फाउंडेशन, सनातन रक्षक संघ। मामला है, प्रशासन से क्या नाराजगी? देखिए, प्रशासन से नाराजगी करने का कई कारण है, एक कारण नहीं। पहली बात तो अयोध्या प्रशासन जो है वो शासन, अयोध्या पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी की पिट्ठू बन के काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की पिट्ठू इसलिए बन के काम कर रही है, रिक्शा चालकों के साथ थे, वो केवल राम राम जपना और पराया माल अपना करने वालों को तो कितना पैसा लिया गया है, जिस कारण से ये जो है जोन 1 का जोन 2 वाले को जोन 1 में बनाया गया है। और जोन 2 जोन 1 के बारे में दुबे जी आपको बताएंगे।